नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष राठौर और आप देख रहे हैं हिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, हमने मुगलों पर एक श्रृंखला केंद्रित की थी जिसके अंतर्गत बाबर के विषय में जाना था, हुमायूं के विषय में जाना। इसके बाद हमने अकबर पर एक श्रृंखला शुरू की थी जिसके अंतर्गत अकबर के विषय में जाना, अकबर की विजयों को देखा। उसके बाद अकबर के समय कला, साहित्य, संस्कृति को देखा। अकबर के समय के नवरत्नों के विषय में जानकारी दी। अकबर के समय की मनसबदारी व्यवस्था पर देखा। अकबर की राजपूत नीति देखी। अब आज हम देखेंगे अकबर की धार्मिक नीति। तो आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे अकबर की धार्मिक नीति के बारे में विस्तार से। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, जिससे इस श्रृंखला के अगले वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। अकबर की धार्मिक नीति को उदार बनाने वाले आधारभूत तत्व। दोस्तों, अकबर को बचपन से ही एक ऐसा वातावरण मिला जिसने उसकी धार्मिक नीति को उदार बनाने का प्रयास किया। आप देखेंगे कि पिता का धर्म सुन्नी मुसलमान का था, वहीं माता का धर्म शिया मतावलंबी थी। इनका जन्म हिंदू राजा के घर में अर्थात बीरसाल के घर में हुआ था, जो एक राजपूत राजा था। और इनके जो शिक्षक हैं अब्दुल लतीफ, जो कि शिया मतावलंबी थे। साथ ही इनके संरक्षक बैरम खान, जो शिया मतावलंबी थे। इस प्रकार आप देखेंगे कि पिता के सानिध्य में उन्हें कम रहने को मिला, क्योंकि पिता का अधिकांश समय युद्ध में व्यतीत हो रहा था। ऐसी स्थिति में इनका अधिकांश समय हिंदू और शिया मतावलंबियों के मध्य व्यतीत होने के कारण इनमें बचपन से ही उदार विचारों का समावेश होना प्रारंभ हो गया था। इस प्रकार वंशानुगत संस्कार और वातावरण ने अकबर को उदार बनाने में अहम योगदान दिया, जिसके कारण धीरे धीरे अकबर की उदार नीति का विकास होता गया और यह विकास आगे और बढ़ा, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि वह चिश्ती सिलसिला के संत शेख सलीम चिश्ती से भी प्रभावित हुए और साथ ही साथ शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर भी उन्होंने अजमेर में जाना प्रारंभ किया। अकबर का राजपूतों से संपर्क स्थापित हुआ और इनसे संपर्क में आने के साथ साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए और इस वैवाहिक संबंधों का गहरा प्रभाव अकबर पर पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि अब राजपूत रानियों के सानिध्य में उनका अधिकांश समय व्यतीत हो रहा था। उनके साथ खान पान, रहन सहन, इन सारी चीज़ों ने भी अकबर को प्रभावित किया। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे शेख मुबारक व उनके पुत्र फैजी व अबुल फजल, जो कि सूफी संप्रदाय के थे, इन्होंने भी अकबर पर अपना गहरा प्रभाव डाला और अकबर इनसे प्रभावित था। यहाँ तक कि जब अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की तो उस समय अबुल फजल को उसका प्रधान पुरोहित भी बनाया। इसी प्रकार आप देखेंगे अकबर के समय में भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन चल रहा था, जिसमें जात पात, ऊंच नीच का विरोध किया गया था और देवी एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर बल दिया गया था। साथ ही साथ उस समय के संतों ने अपने विचारों और वाणियों से लोगों को प्रभावित करना प्रारंभ किया। इन सारी बातों का भी अकबर पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण अकबर की नीति में उदारता का पुट आना प्रारंभ हुआ। साथ ही अकबर की उदारता की नीति का विकास और तीव्र तब हुआ जब उसने विभिन्न धर्मों में सच्चाई को खोजने का प्रयास किया और विभिन्न धर्म के मतावलंबियों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनके विचारों को जानने का प्रयास किया। इस प्रकार अकबर की उदारता का विकास निरंतर हुआ, जिसे हम प्रकटन के रूप में इस प्रकार देख सकते हैं। अकबर की उदारता का प्रकटन। अकबर की उदारता का प्रकटन हमें सन 1562 में सबसे पहली बार उस समय दिखाई देता है जब अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। दूसरा इसका प्रकटन हमें अगले वर्ष दिखाई देता है 1563 में, और उसने तीर्थयात्री कर को बंद कर दिया, जो हिंदुओं से तीर्थयात्रा करते समय लिया जाता था। तीसरा कदम उठाते हुए अकबर ने जजिया कर को भी बंद कर दिया, जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, जातीय आधार पर लिया जाता था। इस प्रकार
एक के बाद एक अकबर ने अपनी उदारता का प्रकटन किया और यह निरंतर जारी रहा। इसके अगले कदम में अकबर ने सभी धर्म के धर्मावलंबियों को अपने धर्म स्थलों के निर्माण की आज्ञा दी। साथ ही साथ आप देखेंगे अकबर ने उनके धर्म के अनुसार अपने रीति रिवाज और कर्मों को करने की भी आज्ञा दी। इसके साथ अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति को अपनाया। उसने हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख सभी को अपने धर्म के साथ साथ जीवन गुजारने और सबके साथ सहिष्णुता की नीति का पालन करने की नीति अपनाई। इसके साथ ही अकबर ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहन दिया, अर्थात हिंदू मुस्लिम संस्कृति को प्रोत्साहन देने का कार्य किया और सभी धर्मों के त्योहारों को, तीजों को मनाने का कार्य अपने दरबार में और अपने राज्यों में करने के लिए प्रोत्साहन देने का कार्य किया। अकबर के दरबार में भी रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा जैसे त्योहारों को मनाना प्रारंभ कर दिया गया। अकबर की उदारता का प्रकटन और अधिक मुखरता हुआ जब अकबर ने उच्च पदों पर भी गैर मुसलमानों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दी और उन्हें उच्च मनसबदार बनाया गया, जैसे भगवान दास, मान सिंह, बीरबल, टोडरमल जैसे व्यक्ति हैं जिन्हें उन्होंने उच्च पद प्रदान करने का कार्य किया। तो ये था अकबर की उदारता का प्रकटन। इसके बाद हम देखते हैं कि अकबर, जो कि एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति था और जो धर्म में व्याप्त सच्चाई को जानना चाहता था, और इसीलिए उसने सत्य की खोज का प्रथम प्रयास सन 1575 ईस्वी में आरंभ किया। और इसी के अंतर्गत सबसे पहले उसने जब फतेहपुर सीकरी का निर्माण कर लिया तो यहाँ 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसे पूजा गृह के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने सबसे पहले सुन्नी मुस्लिमों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और इबादत खाने में आमंत्रित किया और उनके विचारों को जानने का प्रयास किया, जिनमें सुल्तानपुर के मुल्ला अब्दुल्ला एवं प्रमुख सदर शेख अब्दुल नबी प्रमुख थे। किंतु कुछ समय बाद ही इनके तर्क वितर्क में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना प्रारंभ कर दिया। विवाद की स्थिति निर्मित होना प्रारंभ हो गई। ऐसी स्थिति में अकबर ने यह जाना कि इस्लाम धर्म में ही सच्चाई निहित नहीं है, उसे अन्य धर्मों में भी इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। और तब प्रारंभ होता है अकबर के सत्य की खोज का द्वितीय प्रयास, जो 1578 ईस्वी में आरंभ हुआ। और इसके अंतर्गत अकबर ने इबादत खाने के द्वार सभी के लिए खोल दिए, जबकि 1575 में जब इबादत खाने की स्थापना हुई थी, केवल सुन्नी मुस्लिमों को ही अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया गया था। किंतु इस समय सभी धर्म के लोगों के लिए उन्होंने अपने इबादत खाने के द्वार खोल दिए। इसके बाद आप देखेंगे अकबर ने शिया मतावलंबियों को आरंभ किया और शिया मतावलंबियों में उस समय के प्रमुख हकीम अब्दुल फतेह और मुल्ला मोहम्मद याजदी को उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए इबादत खाने में बुलाया। इनसे भी वह पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुआ और इसके पश्चात उन्होंने सूफी संप्रदाय के शेख फैजी और मिर्जा सुलेमान को आमंत्रित किया। इनके विचारों को जानने का कार्य किया, सूफी रहस्यवाद को जानने का प्रयास किया, जिसमें ईश्वर साक्षात्कार को प्रमुखता दी गई थी। किंतु अकबर इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। इसके पश्चात उसने हिंदू धर्म के पुरुषोत्तम और देवी को आमंत्रित किया और इनसे कर्म और पुनर्जन्म के विषय में जाना। इसके बाद आप देखेंगे जैन धर्म के हरिविजन सूरी और जिनचंद्र सूरी को भी उसने अपने दरबार में आमंत्रित किया और इनसे भी बहुत सी चीज़ें सीखी, जिसके अंतर्गत अहिंसा की नीति सीखी। और इसी आधार पर उसने पशुवध बंद कर दिया, शिकार पर जाना बंद कर दिया, साथ ही साथ कुछ समय मांस भक्षण पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसी प्रकार अकबर ने पारसी धर्म के दस्तूरजी मेहरजी राणा को आमंत्रित किया और इनसे भी पारसी धर्म के विषय में जाना और इसके बाद अकबर ने सूर्य और अग्नि की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। दस्तूरजी मेहरजी राणा के संपर्क में आने के बाद उनके महल में अग्नि का प्रज्वलन करना प्रारंभ कर दिया गया। इसी प्रकार ईसाई धर्म से पादरी मानसरेट और एक्वा विवाह को आमंत्रित किया गया। इनसे भी उसने ईसाई धर्म के विषय में जाना और ईसा और मेरी के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट किए थे। इसी प्रकार सिख धर्म के गुरु रामदास के प्रति भी उन्होंने अपना श्रद्धा भाव प्रकट किया।
इस प्रकार अकबर ने सभी धर्मों में सच्चाइयों को जानने का प्रयास किया और 12 मई सन 1579 में कवि फैजी द्वारा कविता में रचित खुतबा को अकबर ने फतेहपुर सीकरी की मस्जिद से पढ़ा। इसके बाद सितंबर में शेख मुबारक द्वारा रचित मजहर की घोषणा को अकबर ने पढ़ा और इसके साथ ही अकबर सुल्तान आदिल या इमाम आदिल या अमीर उल मोमिनीन कहा गया, अर्थात इस अचूक आज्ञा पत्र के माध्यम से अकबर जब भी धार्मिक विवादों की स्थिति में हो तो वह किसी एक मत को या वह जो उचित समझे वह निर्णय ले सकता था। पंच फैसला का निर्णय लेकर वह मत बदल सकता था। इस प्रकार अकबर के सत्य की खोज की यह प्रक्रिया पूर्ण हुई और इसका निष्कर्ष आप देखेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर की सत्य की खोज का परिणाम दीन इलाही या तौहीद इलाही के रूप में सामने आया और अकबर ने सन 1582 में इस दीन इलाही या तौहीद इलाही, जिसे देवी एकेश्वरवाद के नाम से भी जाना जाता है, धर्म की स्थापना 1582 में की। इस धर्म में सभी धर्मों के सार तत्व को लेकर इस धर्म की रचना करने का कार्य किया गया था, जो सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित था, जो सुलह कुल के सिद्धांत पर आधारित था और आप देखेंगे इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया था। अकबर ने जब दीन इलाही धर्म की स्थापना की तो इसके साथ ही इसके कुछ सिद्धांतों को भी निर्मित करने का कार्य किया। इसके सिद्धांत को हम इस रूप में देख सकते हैं, ईश्वर एक है और अकबर उसका पैगंबर है। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि सभी सदस्य सम्राट के सम्मुख सिजदा प्रस्तुत करते थे, उसके सम्मुख सिर झुकाते थे, अपनी पगड़ी उसके हाथ में रखते थे और रविवार के दिन दीक्षा का समय रखा था जिसमें अकबर उन्हें शिस्त प्रदान करने का कार्य करता था, जहाँ पर जो भी दीन इलाही धर्म को ग्रहण करता था उसे अपने 4 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता था, जिसमें उसका धर्म, उसका मान सम्मान, उसकी संपत्ति और उसका जीवन शामिल था। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये 4 तत्वों को त्यागना होता था। साथ ही साथ इसके धर्मावलंबियों को जब भी एक दूसरे से अभिवादन करते थे तो अल्लाह अकबर और जल्ले जलालहू में इसका संबोधन किया जाता था। इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत थे जो इस प्रकार है। इसके सदस्यों को जन्म दिवस पर भोज देना और उपहार बांटना अनिवार्य था। साथ ही साथ आप देखेंगे जो श्राद्ध मृत्यु उपरांत दिया जाता था, इनके सदस्यों को अपने जीवन काल में ही देना होता था। तीसरे सिद्धांत के रूप में आप देखेंगे सूर्य और अग्नि की उपासना करना था। चौथा, हिंसा कर्म करने वालों के साथ भोजन निषिद्ध था। 5वां, आप देखेंगे दीन इलाही के मानने वालों को मांस भक्षण से दूर रहना था। साथ ही साथ नाबालिग बालिका, गर्भवती स्त्री एवं वृद्धा स्त्री के साथ सहवास पर प्रतिबंध था। इस प्रकार इन नियमों का पालन दीन इलाही के मानने वालों को करना होता था। यह दीन इलाही धर्म अकबर के स्थापना के समय से अकबर की मृत्यु तक ही रहा। अकबर की मृत्यु के साथ ही दीन इलाही धर्म भी समाप्त हो गया। इस प्रकार 1505 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के साथ ही दीन इलाही धर्म भी इस दुनिया से चला गया। अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे अकबर का उत्तराधिकारी एवं मुगल वंश का चौथा शासक जहांगीर के विषय में। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो निरंतर देखते रहें और मुगल साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करते रहें।